नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला पर। करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन है। सुबह के 6 बज चुके हैं, 26 सितंबर 2022। और ये करंट अफेयर्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो सेशन है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसका आप लाभ उठाइए और अपने मित्रों के साथ भी क्लासेस के लिंक्स को एक बार शेयर कर दीजिए। आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक जहां भी जुड़े हैं वहां क्लासेस के लिंक को शेयर कीजिए और देखिए कि कौन-कौन से प्रश्न जो हैं वो 25 सितंबर रात को 11 बजे तक जो हैं वो बन चुके हैं आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों आज शारदीय नवरात्र 2022 का पहला दिन है, यानी कि कुल मिलाकर बात करूं तो 26 सितंबर यानी कि आज के दिन से ही लेकर 5 अक्टूबर तक जो है ये पूरा का पूरा नवरात्रि का पर्व होगा। और नवरात्रि का ये जो पर्व है ये अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि 26 सितंबर दिन सोमवार से नवरात्रि जो है वो प्रारंभ होगा, जिसका समापन 5 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। माँ दुर्गा की पूजा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन के सारे दुख, दर्द सब दूर हो जाते हैं। तक्षशिला परिवार आपके लिए, आपके परिवार के लिए ऐसी मनोकामना करता है, ऐसी मनवांछित फल की इच्छा करता है कि आपके जीवन में सारे के सारे दुख और दर्द दूर हो जाएं और आपके जो भी सपने हैं वो बहुत जल्दी पर पूरे हों। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की, शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग बस लगे रहिए तक्षशिला के परिवार के साथ, अपने सपने को साकार कीजिए और एक बार क्लासेस के लिंक को सबके साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। और सबसे पहला प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पर जो है वो आ चुका है। पहला प्रश्न आप सभी को जो है वो दिख रहा होगा दोस्तों। पहला प्रश्न है, एनसीसी यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर, यूएनईपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए किस शहर में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम साइंड एमओयू इन विच सिटी टू टैकल द इश्यू ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। और ऑप्शन है आपके सामने, पटना, गुरुग्राम, फरीदाबाद या नई दिल्ली। आपको बताना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। और दोस्तों आपका समय जो है वो समाप्त हो चुका है। जिन्होंने भी कहा नई दिल्ली वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। नई दिल्ली जो है वो आपका राइट आंसर है। और एनसीसी और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए जो एक समझौता ज्ञापन आपस में किया है वो नई दिल्ली में किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के साथ चेन्नई में संयुक्त अभ्यास, जिसका नाम ही है अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज, आयोजित किया है? जापान, उत्तर कोरिया, यूएसए या यूके। आपको बताना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या है। विथ विच कंट्री इंडियन कोस्ट गार्ड हैज ऑर्गेनाइज्ड अ जॉइंट एक्सरसाइज नेम एज एक्सरसाइज इन चेन्नई? एंड योर ऑप्शन इज जापान, नॉर्थ कोरिया, यूएसए एंड यूके। तो दोस्तों जिन्होंने कहा यूएसए वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो आपका सही उत्तर है। और अभ्यास नाम से जो है एक ज्वाइंट एक्सरसाइज जो है वो शुरू किया गया है, जिसमें इंडिया और यूएस के जो कोस्टल गार्ड थे उन्होंने मिलकर ये ज्वाइंट एक्सरसाइज की शुरुआत की और ये चेन्नई में जो है वो किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शब्दकोश हेमकोश का ब्रेल संस्करण प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया गया? Which state Braille version of dictionary Hemkosh was presented to the Prime Minister? And your option is Assam, मणिपुर, मेघालय या बिहार। आपको बताना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या है। और दोस्तों एक बार क्लासेस के लिंक को अपने सारे मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार इस क्लासेस में जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाले हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट का तो आप एमसीक्यू देख ही रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री और पॉलिटी का जो एमसीक्यू है उसका भी लाभ उठाएं। और रोज सुबह 9 बजे जो डेली करंट अफेयर्स का पूरा एनालिसिस होता है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, उसको भी जरूर देखें और अपने मित्रों को भी बताएं। और वो करंट अफेयर्स का सेशन जो है दोस्तों उसमें से 80% क्वेश्चन जो है आपके हूबहू 3 साल से आईएएस के एग्जाम में आ रहे हैं, जिसका मैंने प्रूफ भी आपको इस चैनल पर दे रखा है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा आसाम वो सभी के उत्तर जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। और असामिया शब्दकोश जिसको कि हेमकोश के नाम से जाना जाता है, इसका ब्रेल संस्करण प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भेंट किया गया है आसाम के
राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने किस राज्य को 150 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 1200 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? The World Bank has approved $150 million, approximately rupees 1,200 crore loan to which state? And your option is हरियाणा, पंजाब, केरल या मध्य प्रदेश। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ऑप्शन है आपके सामने हरियाणा, पंजाब, केरल या मध्य प्रदेश। आपको सही उत्तर बताना है। और दोस्तों जिन्होंने कहा पंजाब, वो सभी के उत्तर जो सही हैं। विश्व बैंक ने हाल में पंजाब को अपने वित्तीय संसाधनों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार किस देश ने जीता है? विच कंट्री won the यूनाइटेड नेशन अवार्ड फॉर नेशनल हेल्थ मिशन? और आपके सामने विकल्प यानी कि आपके ऑप्शन दिए हैं, यूएसए, डेनमार्क, फिनलैंड या भारत। आपको बताना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या है। प्रश्न फिर से मैं पढ़ देता हूं, विच कंट्री वॉन द यूनाइटेड नेशन अवार्ड फॉर नेशनल हेल्थ मिशन? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार किस देश ने जीता है? यूएसए, डेनमार्क, फिनलैंड या भारत? और दोस्तों आपका उत्तर अगर भारत है तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि भारत ने ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार अभी हाल में जीता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? विच कंट्री हैज चेंज द नेम ऑफ इट्स कैपिटल अगेन टू अस्ताना? ऑप्शन है, विकल्प है आपके सामने, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। और आपका समय जो है वो शुरू हो चुका है। प्रश्न है आपके सामने, किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? और दोस्तों आपका समय समाप्त हो चुका है। जिन्होंने भी कहा कजाकिस्तान, वो सभी के उत्तर जो है वो बिल्कुल ही सही हैं। कजाकिस्तान जो है वो आपका राइट आंसर है। और कजाकिस्तान की संसद ने देश की राजधानी का नाम नूर सुल्तान से, पहले देश की राजधानी जो थी वो क्या थी? नूर सुल्तान नाम थी। और नूर सुल्तान से जो है वो नाम बदल कर क्या कर दिया है? नूर सुल्तान से नाम बदलकर अस्ताना करने का फैसला किया है। सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं का यह निर्णय जो है वो पूर्व सोवियत गणराज्य के पहले राष्ट्रपति से खुद को अलग करने का एक कदम है। देश की संसद ने देश के संविधान में संशोधन की मदद से देश की राजधानी का नाम पुनः अस्ताना करने के लिए मतदान किया है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए कौन से फिल्म की घोषणा की गई है? विच फिल्म हैज बीन अनाउंस्ड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री इन ऑस्कर 2023? आपके सामने फिल्म के नाम दिए हैं, ट्रिपल आर, आर आर आर। हो सकता है आपने देखा हो, अगर देखा है तो कमेंट करके बताइए। कश्मीर फाइल्स, क्या इसको देखा है आपने? बताइएगा। श्याम सिंघा रॉय या छेलो शो? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? आरआरआर, कश्मीर फाइल्स, श्यामा सिंघा रॉय या छेलो शो? तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा छेलो शो, वो सभी के उत्तर जो हैं बिल्कुल सही हैं। और छेलो शो के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो छेलो शो जो है वो आपकी गुजराती फिल्म है। और इस गुजराती फ़िल्म के बारे में अगर हम बात करें, तो इसे ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में घोषित किया गया है। फ़िल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फ़िल्म श्रेणी में के लिए चुना गया है। छेलू सो आने वाले युग का नाटक है और यह फ़िल्म भारत के एक सुदूर गाँव में रहने वाले एक 9 वर्षीय लड़के और सिनेमा के साथ उसके लगाव के बारे में बताया गया है, जिसको कि भारत सरकार, माफ़ कीजिएगा, भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में ऑस्कर 2023 के लिए घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, वनडे में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर 3000 रन इन वनडे इंटरनेशनल ओडीआई? ऑप्शन है, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी, स्मृति मंधाना। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। वनडे में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? हु बिकम द फास्टेस्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर
3000 रन इन ODIs? ऑप्शन है, विकल्प है मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी, स्मृति मंधाना। तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा स्मृति मंधाना, वो सभी के उत्तर जो हैं बिल्कुल ही सही हैं। और स्मृति मंधाना वनडे में सबसे तेज 3000 रन पूरे करने वाली भारतीय महिला बन चुकी। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन से स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल लॉन्च किए गए हैं? विच इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल्स हैज बीन लॉन्च रिसेंटली? आईएनएस निस्तार, आईएनएस तिरंगा, आईएनएस नेहा, आईएनएस विराट। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। और आपका समय जो है वो शुरू हो चुका है। मात्र 5 सेकंड का समय है आपके पास। और दोस्तों कैसा लग रहा है सेशन जरूर कमेंट में बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि ये क्लासेस कभी आपके मिस ना हो। या इसके अलावा जो अन्य क्लासेस हैं जो हिस्ट्री के या पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं या हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, और इसके अलावा दोस्तों अन्य विषयों के भी आपको एनसीईआरटी और अन्य क्लासेस भी जल्द ही इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए यानी कि आईएनएस निस्तार, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और नेवी के चीफ हैं जिनका नाम है हरि कुमार। इन्होंने इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार और आईएनएस निपुण, दो नाम आप याद रखिएगा। एक है आपका आईएनएस निस्तार और दूसरा है आपका आईएनएस निपुण। तो इन दोनों को जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नेवी के चीफ हैं जिनका नाम क्या है? नेवी के चीफ का नाम है आर हरि कुमार। इनके द्वारा जो है वो ये इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट वेसल्स को लॉन्च किया गया है। और अपने मित्रों के साथ दोस्तों क्लासेस के लिंक को जरूर शेयर कीजिए, जरूर से जरूर शेयर कीजिए कि वो भी जाने। अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे आप जो भी फोटो और अलग अलग प्रकार के लिंक लगाते हैं, तो अगर आपको उचित लगे तो ये भी लिंक लगा दीजिए कि आपके दोस्त जो हैं हो सकता है वो जब लिंक क्लिक करें और उन्हें लगे कि नहीं ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है, देखने लायक है, तो देखें और हो सकता है आपको थैंक्स भी कह दें। अगला प्रश्न है, संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कितने ऐतिहासिक स्थलों को दर्शाते हुए दिल्ली की दीवार भित्ति का अनावरण किया है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर मीनाक्षी लेखी अनविल्ड द दिल्ली की वॉल मुरल डिस्पिटिंग हाउ मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस। और आपके सामने विकल्प है 45, 30, 75 या 98। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों जिन्होंने कहा 75, वो सभी के उत्तर जो बिल्कुल ही सही हैं। और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 75 ऐतिहासिक स्थलों को दर्शाते हुए दिल्ली की दीवार यानी कि दिल्लीज वॉल का जो है ये आपका मूरल डिपिक्टिंग हिस्टोरिकल साइट्स है और भित्ति का जो है वो अनावरण किया है। तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन, कैसा लगा जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। पीडीएफ के लिए तक्षशिला का ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यही लोगो आपको, इसी लोगों का आपको ऐप डाउनलोड करना है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं सुबह 9 बजे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और एक बार फिर से आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन जो है बहुत ही ज्यादा उज्जवल हो। आपके जीवन में जो दुख है, दर्द है, वो सब माँ दुर्गा जो है वो समाप्त कर दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।